तो महिंद्रा ने 15 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट अनवील्ड किया, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक एसयूवीज का लाइनअप दिखाया। महिंद्रा ने फ्यूचर गोल्स को बताते हुए एक सब ब्रांड बॉर्न इलेक्ट्रिक को भी अनवील किया। तो महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रिक एसयूवीज को अनवील किया, जिसमें से 3 तो बॉर्न इलेक्ट्रिक सब ब्रांड से थी और बॉर्न इलेक्ट्रिक महिंद्रा ने प्योरली इलेक्ट्रिक एसयूवीज को बेचने के लिए बनाया है। वहीं 2 इलेक्ट्रिक एसयूवीज अभी भी महिंद्रा ब्रांड के अंदर ही आती हैं और ये फ्लैगशिप एसयूवीज भी महिंद्रा की तरफ से रहेंगी। यूके में जिन 5 इलेक्ट्रिक एसयूवीज को महिंद्रा ने अनवील किया वो हैं BE05, BE07, BE09, XUV E8 और XUV E9। अब महिंद्रा की तरफ से XUV E8 की बात करें तो ये ऑलमोस्ट XUV 700 जैसी ही होगी, बस इसके इंटीरियर्स काफी ज्यादा मॉडर्न और काफी फीचर रिच होंगे और ये ऑलरेडी मीडिया वॉक अराउंड में दिखाई जा चुकी है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है XUV E9, द इंडियन वर्जन ऑफ BMW X6। अब महिंद्रा और टाटा दोनों ने डिसाइड किया कि वो कभी भी सेडान्स पर स्विच नहीं करेंगे। बढ़ते ट्रेंड्स को देखते हुए SUV बायर्स का परसेंटेज बहुत बड़ा है। बिग रोड प्रेजेंस, अनसर्टेन रोड और बिना किसी स्पेसिफिक पैरामीटर के बने हुए स्पीड ब्रेकर्स की वजह से अब सेडान की ऑडियंस सिर्फ यूथ तक ही लिमिटेड रह गई। ऐसे में ब्रांड्स के बाद अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने के लिए लिमिटेड चॉइसेस ही बची हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवीज और कूपे एसयूवीज। अब अगर महिंद्रा कॉम्पैक्ट एसयूवी में कम्पीट करता है तो सामने ब्रांड्स है किया, हुंडई, टाटा और मारुति। इसलिए महिंद्रा ने वो स्पेस चुना जहां बाकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट ही नहीं है, यानी कि कूपे प्रीमियम एसयूवीज। और यहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए महिंद्रा ने डिसाइड किया कि XUV E9 यानी कि इनकी जो फ्लैगशिप एसयूवी है उसे वो इस साल के एंड में ही लॉन्च करेंगे, जो पहले चल रहा था कि अप्रैल 2025 में लॉन्च करनी चाहिए। वैसे XUV E9 एक 5 सीटर कूपे एसयूवी है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये XUV 700 और XUV E8 दोनों से ही लंबी है। वैसे टाटा कर्व और महिंद्रा की फ्लैगशिप एसयूवीज यानी कि कूपे एसयूवीज काफी हद तक सिमिलर दिखने वाली हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्रताप बोस, जो कि पहले टाटा के डिजाइन इंजीनियर थे, उन्होंने अब महिंद्रा में स्विच कर लिया है, तो हो सकता है उन्होंने अपनी डिजाइन फिलोसफी अब महिंद्रा को दे दी है, मे बी। अब पर्सपेक्टिव के लिए हम कंपैरिजन करते हैं XUV 700 और XUV E9 की डायमेंशंस को। तो वहीं लेंथ 95 mm ज्यादा है XUV E9 की, विड्थ में 15 mm ज्यादा है XUV 700 से, वहीं हाइट 65 mm कम है XUV 700 से। व्हील बेस की बात करें तो ये भी 25 mm ज्यादा है XUV 700 से। अगर आपने पैरामीटर्स को नोटिस किया होगा तो सारी चीजें ज्यादा हैं एक्सेप्ट हाइट। अब इससे आप ये भी समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी बैटरीज की वजह से लो होगी और उसके बाद अगर उसकी हाइट को डिक्रीज कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि जो प्रॉपर एसयूवी वाले कैरेक्टर्स होते हैं, बॉडी रोल, वो शायद इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा एज पर स्पेक्स। जिससे क्लियर पता चलता है कि महिंद्रा आने वाले समय में इसे मार्केट करेगा एक एसयूवी जो कि स्पोर्टी ड्राइविंग फील के साथ आएगी। अब क्योंकि पहले से ही XUV 700 अच्छी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग बैलेंस के साथ आती थी, तो ये ऑब्वियस है कि इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलेंगे ही। अब एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट में कनेक्टिंग DRL विद अपोजिट L शेप DRL, कूलिंग चाहिए नहीं इसलिए ग्रिल क्लोज्ड है। लोअर बम्पर को टॉप से डिफरेंशिएट किया गया है और क्योंकि ये महिंद्रा की ईवी है तो कॉपर टच आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक ब्लू कलर इन टाटाज ईवी। और इसके लोअर बम्पर पर रडार लगा हुआ है जो डेफिनेटली फ्लैगशिप एसयूवी है तो अडास तो आएगा ही। अब साइड लुक इस गाड़ी का सबसे बेहतरीन लगता है, जिसमें प्रॉपर स्लोपिंग रूफ है जो टेल पर जाके ही खत्म होती है। क्रोम की जगह कॉपर एलिमेंट ऑब्वियस है। चंकी व्हील आर्चेस इसके प्रेजेंस को और ज्यादा एनहांस करते हैं। साथ ही फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स तो आएंगे ही एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। वहीं रियर डोर हैंडल्स पंच और एल्ट्रोस की तरह टॉप पर मिलेंगे। टॉप में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, नॉट स्ट्रेंज फॉर अ महिंद्रा। अब रियर में जो इसका बल्कि लुक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लीन लुकिंग LED कनेक्टिंग DRL और टेल लाइट, उसके साथ ही सेंटर में महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो। रियर डिफ्यूजर पियानो फिनिश में तो मुश्किल ही है, उसे रफ ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा। अब रियर से ये कॉम्बिनेशन है BMW X4, BMW X6 और उरुस का, जो कि हम इंडियंस के लिए तो काफी अच्छी बात है। अब इसका टायर साइज डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये कूपे एसयूवी है और वही इसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। अब फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि BMW X6 का जो रियर टायर की जो प्रोफाइल है, वैसे तो उसमें स्टैगर्ड सेटअप आता है, लेकिन फिर भी जो रियर का जो टायर विड्थ है वो लैम्बोर्गिनी की सारी स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा है। अब जब सफारी के टॉप मॉडल में 19 इंच के अलॉय मिल सकते हैं तो डेफिनेटली महिंद्रा भी एज एन ऑप्शन 20 इंच तो दे ही सकती है अपनी इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी में। अब इंटीरियर्स की बात करें तो इसका सबसे क्लियर स्पाइस और रिवील हुआ है। क्लियरली 3 स्क्रीन दिखाई दे रही हैं। एज पर रूमर सेंटर और पैसेंजर साइड वाली स्क्रीन टच स्क्रीन होगी और तीनों ही 12.3 इंचेस की होंगी। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील अभी तो बेसिक सा लग रहा है, पर डेफिनेटली प्रोडक्शन वर्जन में काफी अच्छा दिखाई देगा, जस्ट लाइक न्यू स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम टाटा। अब इंटीरियर डोर हैंडल पर नर्ड फिनिश है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है XUV 700 जैसा। पार्ट शेयरिंग आपको भर भर के मिलेगी। AC वेंट और सेंटर कंसोल XUV 700 जैसा ही है। गियर सेलेक्टर का लुक पहले से प्रीमियम कर दिया गया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि XUV E9 रेगुलर पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में भी आएगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ड्राइव मोड सिमिलर ही है। इसके साथ ही एक और रोटेटरी डायल है, वो किस लिए वो फिलहाल तो किसी को नहीं पता। अब इसके जितने भी स्पाइस शॉट अभी तक आए उससे ये तो क्लियर हो गया कि जो भी ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था उससे 90 to 95% तक ये प्रोडक्शन वर्जन सेम है। अब इंजन की बात करें तो ईवी अवतार में तो आएगी, लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स भी इसके लॉन्च होंगे, ऐसा रूमर्स के हिसाब से मैं कह पा रहा हूँ। अब इसमें पेट्रोल वही 200 PS और 370 Nm ऑफ
टॉर्क वाला आएगा। उसके साथ ही 2.2 लीटर वाला डीजल इंजन आएगा जो कि 185 bhp के साथ 450 Nm ऑफ टॉर्क बनाएगा। अब ईवी अवतार में बेस्ड होगी इनग्लो प्लेटफॉर्म में, जिसमें महिंद्रा चिल्ला चिल्ला के मार्केटिंग कर रहा है कि मेड इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट, यानी इन ग्लो प्लेटफॉर्म। बैटरी और मोटर स्पेक्स तो कहीं रिवील नहीं है, लेकिन मैं क्लियरली कह सकता हूँ पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि महिंद्रा सेगमेंट टॉप ही इंजन स्पेक्स या फिर परफॉर्मेंस देगी। क्यों? नंबर 1 कि जितने भी पास्ट व्हीकल्स अभी तक महिंद्रा ने लॉन्च किए उसमें आप ये देख सकते हो कि जो पावर बाकी कॉम्पिटिटर से वो हमेशा ज्यादा ही ऑफर करती, इंजन ऑप्शन भी ऑफर करती और इवन गियर बॉक्स ऑप्शन भी ऑफर करती। दूसरा रीजन ये कि कोई सस्ती एसयूवी तो होगी नहीं, तो महिंद्रा बेट नहीं करना चाहेगा कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ ये कार फेल हो जाए, इसीलिए वो भर भर के फीचर्स और ऐसी रेंज और ऐसी परफॉर्मेंस ऑफर करेगा ताकि एक लोअर सेगमेंट वाला भी एक बार इस एसयूवी को लेने को सोचे। और ये सबसे ज्यादा प्रीमियम एसयूवी होगी अभी तक जो महिंद्रा लॉन्च करेगा, इसलिए महिंद्रा को वो सब कुछ देना पड़ेगा, सारे बेल एंड विशेष जो कि एक कस्टमर को चाहिए। अब बात है वेरिएंट्स की, तो दो प्रॉपर कैटेगरी आएंगी, एक रियर व्हील ड्राइव, एक ऑल व्हील ड्राइव। ये देखते हुए कि ऑलरेडी महिंद्रा ऑल व्हील ड्राइव XUV 700 में देती थी, और इसके साथ साथ महिंद्रा बैटरी ऑप्शंस के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल खेलेगी और नए नए वेरिएंट्स बनाएगी, और लेटर पार्ट में कलर के हिसाब से भी नए वेरिएंट्स लाएगी जैसे कि सफारी और हैरियर में आते हैं। तो अब लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर कि महिंद्रा इसे किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करेगी। तो देखो ये सिंपल है कि महिंद्रा ये पहली बार इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च कर रही है फ्लैगशिप मार्केट के लिए, तो इतनी भी हाई प्राइस नहीं रखेगी कि लोग उसे टच ही ना कर पाए, ताकि एक सेगमेंट नीचे वाले लोग भी इसे प्रेफर करें, क्योंकि महिंद्रा नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा प्रोडक्ट फेल हो जाए। इसके लिए महिंद्रा लगभग एक्स शोरूम 30 लाख रखेगी, क्योंकि ऑलरेडी 27-28 लाख XUV 700 का टॉप मॉडल है, तो थोड़ा सा ऊपर लोग जा सकते हैं, और वैसे भी लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, हाइपोथेटिकल लोग खरीदेंगे ही। इसके साथ साथ ऊपर वाले वेरिएंट्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस 100% 30 लाख के आसपास ही रहेगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि टाटा अभी तो ईवी मार्केट में लीड कर रही है, लेकिन महिंद्रा की ये 5 एसयूवीज लॉन्च होने के बाद क्या टाटा टॉप पर रहेगी या फिर महिंद्रा उसे ओवरटेक कर लेगी।